इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन महानगर को लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय में प्रथम बैठक संपन्न हुई। वहीं बैठक में देवास विधायक गायत्री राजे पवार, हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी, महापौर गीता अग्रवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और आगे की रणनीति पर विचार किया गया। देवास विधायक गायत्री राजे पवार द्वारा बताया गया है कि देवास विधानसभा का मेट्रोपॉलिटन में पूरा क्षेत्र शामिल होगा। इसके साथ ही देवास जिले का करीब 29.72% भाग इसमें आ रहा है। इसी को लेकर इंदौर में मेट्रोपॉलिटन रीजन की अहम बैठक आयोजित की गई थी। वहीं उन्होंने बताया कि जिले के 444 गांव आईएमआर में आ रहे हैं, जिसमें देवास, बागली, हाटपिपलिया, सोनकच्छ तहसील और टोंक के भी कुछ हिस्सा है। अभी 7 दिवस का समय मांगा गया है। हमारे कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर देवास में क्या विकास कार्य किए जा सकते हैं उस पर चर्चा कर आगे इंदौर बैठक में बात रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रोजेक्ट है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने देवास को मेट्रोपॉलिटन रीजन में लिया है। इसकी प्लानिंग बहुत ही सुचारू रूप से छोटी छोटी स्टेम में की जाएगी। इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। वहीं सिंहस्थ को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से हमारी चर्चा हुई है। हमने विजन प्लान किया था 5 साल के लिए, उसमें भी हमने सिंहस्थ के लिए कुछ प्रोजेक्ट रखे गए थे और उन प्रोजेक्ट के मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन किया कि वही देवलोक का प्रोजेक्ट प्राथमिकता से करने पर भी जोर दिया जा रहा है। अथॉरिटी की मीटिंग थी इंदौर में, आप भी वहाँ पे गए थे। क्या ये पूरा योजना है सरकार की और क्या इसको लाभ मिलने वाला है देवास को? जी, इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया रीजन की बैठक रखी थी इंदौर में। सभी जनप्रतिनिधियों को और प्रमुख लोगों को बुलाया था। एक पहला ड्राफ्ट इसके बारे में आज रखा गया। बहुत संक्षिप्त और बहुत ही कम समय में एक ये ड्राफ्ट रखा गया। उसमें बेसिकली एरिया बताया कि कितना एरिया कवर होगा इस मेट्रोपॉलिटन के लिए, रीजन के लिए, कौन कौन से जिले आएंगे, कौन कौन सी विधानसभा आएंगी। उन विधानसभा के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था और उसके बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त चर्चा हुई है। क्या लगता है देवास में से आप गए थे इस जी मीटिंग में भाग लेने के लिए? देवास भी एक महत्वपूर्ण शहर है इंदौर, उज्जैन, जी भोपाल जी के जी बीच में। जी वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में इसको शामिल करने की बात कही जा रही है। कितना लाभ मिलेगा या क्या स्वरूप रहेगा? देखिए, देवास विधानसभा पूर्ण रूप से इसमें सम्मिलित है, पूरी तरह से है। देवास जिले का 29% 29.7% एरिया आ रहा है। 30% आप मान के चलिए। और दूसरी विधानसभाओं के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अगर देवास विधानसभा का की बात करती हूँ, तो देवास विधानसभा ग्रामीण शहर पूरी तरह से इस एरिया में सम्मिलित होगा। विकास बहुत उच्च कोटि का होगा, बहुत तेज गति से होगा और मेट्रोपॉलिटन स्वरूप मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात होगी देवास के लिए। राजे, आपसे वो मांगे गए हैं कि आप सुझाव दीजिए। जी 7 दिन का समय दिया गया है। जी, तो किस तरह के सुझाव मतलब मांगे गए हैं, आप किस तरह के देंगे? क्या इसके पहले पूछा गया है जनता से? ये पहली बार पहली मीटिंग थी और सुझाव मांगे थे, पर क्योंकि ये पहली मीटिंग थी और बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी हम लोगों को भी इसके बारे में, अभी भी इतनी बहुत डिटेल में नहीं है, तो हम लोगों ने मांग की है कि जो हमारे कलेक्टर्स हैं, हमारे जिले के अधिकारी हैं, वो पूरी जानकारी लेके हर विधायक के साथ अलग बैठकर उनकी विधानसभा क्षेत्र में इसका पूरी नॉलेज हमें आदान प्रदान हो, उसके बारे में डिस्कशन होगा हमारा, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमारे क्षेत्र के लिए इस रीजन में इंक्लूड होने के लिए हमें क्या मांगे रखनी है, हमें क्या चीजों को मांगना है और किस तरह से, किस बेसिस पे हमें सम्मिलित होना है। अभी आपने बताया कि अभी इनिशियल स्टेज में पहली मीटिंग हुई। क्या लगता है इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर उतरने में क्या समय लगेगा या इसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करने के लिए सीएम साहब का चूंकि ड्रीम प्रोजेक्ट थे वो इसमें आगे बढ़ेंगे, क्या लगता देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ही ये प्रोजेक्ट है। उन्होंने बहुत पहले पिछले अगस्त में आए थे, तभी उन्होंने इंडिकेट किया था हमें कि देवास को इसमें सम्मिलित करने वाले हैं और देवास को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने देवास को इसमें लिया है। इसकी प्लानिंग
बहुत सुचारू रूप से होगी। छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए हम इसकी तरफ आगे अग्रसर करेंगे। कुछ समय तो लगेगा, पर इसका एंड रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। आज सिंह मत में कई काम हो रहे हैं और देवास में भी आशा है कि मुख्यमंत्री काफी विकास के काम करवाएंगे। कुछ बातचीत आपकी की? जी, मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई है। जो हमने हमारा विजन प्लान दिया था 5 साल के लिए, उसमें भी हमने सिंहस्थ के मद्देनजर कुछ न कुछ प्रोजेक्ट्स रखे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है, उन्होंने मुझे बोला है कि उस विजन प्लान को प्राथमिकता के हिसाब से बनाकर मुझे उन्हें देना है। अभी विधानसभा के दरमियान में दूंगी उसको, और फिर उस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे फंड आते जाएंगे, एक एक चीज देंगे। और उन्होंने वादा किया है कि सभी इस माद के तहत जो भी उनकी व्यवस्था होगी, जो भी डिमांड्स है हमारे, जिसके तहत सिंहस्थ में देवास की जनता को उज्जैन जाने के लिए या आने जाने के लिए, दर्शनार्थियों को रुकने के लिए, जैसे हमने नया रेस्ट हाउस बनाने का एक रखा है, नागदमन नदी में हमने एसटीपी प्लांट का प्रपोजल रखा है, क्योंकि जो नर्मदा मैया का पानी आता है शिप्रा में, वो वहीं देवास से होता हुआ ही उज्जैन जाएगा। तो एक यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए प्लांट की मांग की है मैंने। ऐसे ही छोटे मोटे बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार मांगा है, बहुत सारे रास्ते मांगे हैं, उनको सबको देने का वादा किया है माननीय मुख्यमंत्री। देवी लोक का निर्माण और उज्जैन रोड का निर्माण, ये बहुत मांग है। देवी लोक का उज्जैन रोड का निर्माण, दोनों की चिट्ठियां माननीय मुख्यमंत्री जी की मुझे प्राप्त हुई हैं। देवी लोक का उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से फंड रिलीज करने के आदेश दे दिए हैं। चिट्ठी मेरे पास आ गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें उल्लेख किया है कि उनका प्राथमिकता से प्रोजेक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें ये देवी लोक है और उज्जैन रोड भी है। जी, धन्यवाद। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।